नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। साथियों आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 साथियों 26 के लिए ये सेशन है साथियों। और चैप्टर 1 वाला होने वाला है साथियों, जिसका भूगोल का नाम है साथियों भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले साथियों ये पार्ट 1 होने वाला है साथियों, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें लंबा चैप्टर है साथियों। तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको ख़त्म कर देंगे साथियों। तो रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। और इनका इन मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले साथियों, जो एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, इसमें कोई दौरार नहीं है साथियों। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर ठोकिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथियों। और आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए साथियों, क्योंकि आपको इसी प्रकार जब भी आपके लिए लाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए साथियों। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों, ये भूगोल का चैप्टर 1 होने वाला है, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग साथियों। इससे वांटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाला है साथियों, जो एग्ज़ाम में कह लीजिए 100% आने वाला है साथियों। कितना 100% एग्ज़ाम में आएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है साथियों। इसलिए आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और जो भी प्रश्न को साथियों उत्तर पता हो कमेंट बॉक्स में दे चलिएगा साथियों। ये पार्ट 1 होने वाला है, और पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है साथियों। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं साथियों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं साथियों, क्योंकि वहाँ पे हर क्लास का PDF वहाँ डाल दिया जाता है, ताकि साथियों आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो साथियों। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए साथियों। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो साथियों। प्रश्न 1 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नवीकरणीय है, जैव है, अजैव है साथियों। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है साथियों, तो और नवीकरणीय संसाधन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, और नवीकरणीय साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 है साथियों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। सौर ऊर्जा निम्नांकित में से कौन सा संसाधन है साथियों, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर साथियों। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं साथियों, तो 200 किलोमीटर कहलाते हैं। 200 साथियों किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न साथियों, कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है साथियों, तो संसाधन संग्रह से साथियों। उसके बाद अगला ऑप्शन है साथियों, संसाधन के विद्रोहन से, संसाधन के पुनः पूर्ति दोहन से, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के नियोजित दोहन से साथियों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को साथियों देखिए। अगला प्रश्न है साथियों 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है साथियों, तो 10.2 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर साथियों। यहाँ पे कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है साथियों, तो 19.2 किलोमीटर तक निहित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर साथियों। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, और नवीकरणीय है कि नवीकरणीय है कि जैव है कि अजैव है। तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है साथियों, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों 7, निम्नांकित में किस मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है साथियों, तो पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़ साथियों। तो निम्नांकित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है साथियों, तो जलोढ़ मिट्टी अधिक
उपजाऊ है साथियों, जिसमें खेती धान आर के ज़्यादा होती है साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है साथियों? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, साल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है साथियों? तो रेगुर मृदा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों 9 कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नांकित में से कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है साथियों? तो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो सोपानी कृषि किस राज्य में इस प्रचलित है साथियों? तो उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, आप लोग का 10 में कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताते चलिए कि आप लोग का 10 में कितना सही हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का यहाँ पे 7 प्लस ऑब्जेक्टिव सही हुआ होगा, और जिन स्टूडेंट का 9 सही हुआ है उनका तैयारी बहुत बहुत वेरी वेरी बेस्ट तैयारी है साथियों, और जिनका 7 सही हुआ है उनका भी तैयारी बहुत अच्छा है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है साथियों? तो ऑप्शन है वर्णानुमूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती साथियों। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है साथियों, तो अधिक सिंचाई है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, निम्न कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है साथियों? तो काली मिट्टी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 8 करोड़ हेक्टेयर साथियों। तो कितने का हो चुका है साथियों? यहाँ पर ध्यान समझिए, कितनों का हो चुका है? तो 13 करोड़ से अधिक हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए ध्यान से साथियों। यहाँ पर अगला प्रश्न है साथियों, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। वेंजिन, यूरेरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है साथियों? तो एंड्रीन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है साथियों 15 कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए साथियों। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू साथियों। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96%, 95%, 96.6%, 95.5%। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है साथियों? तो 95.5% महासागरों में निहित है साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न साथियों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं साथियों? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह साथियों। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बड़ा है साथियों? तो फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह साथियों। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है साथियों? तो आर्सेनिक का बढ़ा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है साथियों? 55%, 60%, 65% और 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है साथियों? तो 65% निहित है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 65%। क्लियर साथियों? हाँ सर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है साथियों? विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है साथियों? 16%, 18%, 20%, 22%। तो विश्व में
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है साथियों? तो 16% निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है साथियों 21 कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है साथियों? तो ऑप्शन देखिए, दामोदर नदी घाटी, भाकर नालंग नदी घाटी, निरहंद नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तो निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है साथियों? तो सोन नदी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथी ध्यान समझिएगा। और 22 को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बताइए कि आप लोग का ये 21 में कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हुआ साथियों। अगर आप लोग का यहाँ पे 18+ ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, आपका तैयारी बहुत अच्छा है साथियों। इसी प्रकार से तैयारी आप लोग को एग्ज़ाम तक बरकरार रखनी है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके साथियों। अगर आपको साथियों ये वीडियो का पार्ट 1 है साथियों, क्योंकि इस चैप्टर में साथियों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं एक वीडियो में नहीं करवा सकता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे साथियों। इसलिए मैं इसको पार्ट 1 ही ये वीडियो और पार्ट 2 बहुत जल्द लाऊंगा साथियों आप लोगों के लिए। तो आप लोग रोज़ रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को 21 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ताकि हम देख सकेंगे आप लोग का तैयारी वाकई में बहुत अच्छा है साथियों। चलिए साथियों 22 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो कितना था? 25, 19.27, 20%, 20.60 साथियों। तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था साथियों? तो 19.27 था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है साथियों 23, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार था 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था साथियों? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20.60% साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न को साथियों, अगला प्रश्न 24 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है साथियों? 7.1, 19.5, 5.5, 10.5 साथियों। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है साथियों? तो 7.1 है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 7.1। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है साथियों? तो 75, 80.05, 90.03, 60.11 साथियों। तो पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितना प्रतिशत वन है साथियों? तो 60.11 है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60.11। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है साथियों? तो किस राज्य में है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो भारत के किस प्रकार के राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है साथियों? तो मध्य प्रदेश में है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसको शॉर्टकट में एमपी कहा जाता है साथियों, मध्य प्रदेश साथियों। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए साथियों, ये वीवीआई प्रश्न है साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये वन का संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है साथियों। ये 100% एग्जाम में आने वाला है साथियों प्रश्न, कि 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है साथियों। तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है साथियों? तो 4 वर्गों में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। कितने वर्गों में किया गया है साथियों? तो 3 वर्गों में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी थी साथियों 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी साथियों? तो 121 करोड़ थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। 121 करोड़। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है साथियों कि
FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था साथियों? तो 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था साथियों? तो 4 अरब हेक्टेयर था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा साथियों। 4 अरब हेक्टेयर साथियों, हेक्टेयर। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों। ये 100% एग्जाम में आने वाला है, आप लोग नोटबुक में लिख करके इसको याद कर लीजिएगा साथियों। कबूतर है, हंस है, मयूर है, तोता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है साथियों? तो मयूर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से है साथियों? तो म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से साथियों। चरक का संबंध किस देश से है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। तो भारत से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है, टेक्साल का उपयोग होता है साथियों। तो मलेरिया में, एड्स में, तो टेक्साल का उपयोग होता है साथियों। तो कैंसर में, टीबी में, एड्स में, मलेरिया में। तो टेक्साल का उपयोग कहाँ होता है साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। ये कैंसर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 5 जून को, 3 अप्रैल को, 3 सितंबर को, 1 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 5 जून साथियों, 5 जून। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान की धारा 21 का संबंध है साथियों। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी है जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण से साथियों। संविधान की धारा 21 का संबंध है साथियों, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से है, संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था साथियों? तो अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन से कन्वेंशन का हुआ था साथियों? तो वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए कि आप लोग का ये 35 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है साथियों? आप लोग का कमेंट का इंतजार है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। जिन भी स्टूडेंट का अगर 30+ ऑब्जेक्टिव सही हुआ है तो उनका तैयारी बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी इसी प्रकार के एग्जाम तक करते रहिएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है साथियों। साथियों अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा साथियों, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, क्लासेज, जहाँ पे आपको क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। तो आप लोग जुड़ जाइएगा वहाँ पे साथियों। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है साथियों? तो मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है साथियों? तो डॉल्फिन है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है या माना जाता है? तो मैंगनीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना। तो किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है साथियों? तो लोहा का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है साथियों? तो हेमाटाइट है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा और लौह एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है, उड़ीसा है साथियों। तो भारत का सबसे बड़ा लौह एक्स उत्पादक कौन सा राज्य है साथियों? तो झारखंड है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है 40, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न साथियों। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट। तो इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है साथियों? तो मैंगनीज है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन
अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना है, चांदी है, टीन है, अभ्रक है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है साथियों? तो अभ्रक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथी ध्यान समझिए। अगला प्रश्न को, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 10, 20, 30, 40। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है साथियों? तो 20% करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा साथियों, 20%। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है कि चतुर्थ है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों? तो तृतीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथी ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है साथियों? तो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम साथियों। तो 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का कितना प्रतिशत उपयोग होता है साथियों? तो 10 किलोग्राम उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 किलोग्राम साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 86, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों? तो लोह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा साथियों। तो उड़ीसा किस प्रकार का खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों? तो मैग्नीज का है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथी ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है साथियों 47, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस प्रकार खनिज की आवश्यकता होती है साथियों? तो बॉक्साइट की होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। क्लियर, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न को देखिए साथी ध्यान से। अगला प्रश्न है, देश के तांबे का कुल भंडार कितना है साथियों? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन साथियों। तो देश के तांबे का कुल भंडार कितना है साथियों? तो 125 करोड़ टन है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 125 करोड़ टन साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है 49, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है साथियों? तो 60 होता है कि 70 होता है कि 80 होता है कि 90 होता है? तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है साथियों? तो 80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 80। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न साथियों, सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है कि बॉक्साइट है कि ग्रेनाइट है कि लोहा है साथियों? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है साथियों चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि आप लोग को 50 में कितना सही हुआ है? चलिए साथियों फटाफट बताइए। अगर आप लोग का 50 में साथियों 45 प्लस ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार की तैयारी आप एग्ज़ाम तक करते रहिए और आपके तैयारी में स्टडी ऑनलाइन क्लास उतर चुका है। आप लोग पढ़िए अच्छे से, अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास कीजिए साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 51, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम है कि राजस्थान है कि बिहार है कि तमिलनाडु है साथियों? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है साथियों? तो यानी असम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, असम। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था साथियों? कलपक्कम में किया गया था कि नरौरा में किया गया था कि राणा प्रताप सागर में किया गया था, तारापुर में किया गया था? साथियों भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था साथियों? तो कहाँ किया गया था साथियों? तो राणा प्रताप सागर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। क्लियर? अगला प्रश्न है 53, कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है साथियों? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल है कि ऊर्जा है कि साथियों जल है कि सौर है कि कोयला है कि पवन है साथियों? तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है साथियों? तो कोयला है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो कोयला है कि विद्युत है कि पेट्रोलियम है कि प्राकृतिक गैस है? तो प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है साथियों, तो विद्युत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथ ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है 55, कि ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है? ये इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। कोयला है कि विद्युत है कि पेट्रोलियम है कि सौर ऊर्जा है साथियों? ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है साथियों, तो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न को साथ ध्यान समझिएगा। गोंडवाना समूह की अगला प्रश्न को साथ ध्यान समझिएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था साथियों तो 20 करोड़ पूर्व पहले साथियों, 20 लाख वर्ष पूर्व की 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो गोंडवाना समूह का निर्माण हुआ था साथियों तो 20 करोड़ पूर्व हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है साथियों तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है साथियों। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है साथियों, तो कौन सा राज्य है साथियों? तो झारखंड है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झारखंड साथियों, क्या हो जाएगा साथियों? झारखंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न साथियों ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है साथियों, बिटुमिनस है साथियों। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है साथियों? तो एंथ्रासाइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को साथ ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले का निर्माण हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है साथियों? तो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बताइए कि आप लोग का 59 में कितना सही हुआ है। अगर आप लोग का 59 में 50 प्लस सही होता है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है साथियों। इसी प्रकार से तैयारी आप लोग करते रहिएगा, और जिनका इससे ऊपर सही होता है उनका और अच्छा है साथियों। साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और साथ प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा साथियों। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 59 में कितना सही हुआ है, कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। साथियों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा साथियों। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा साथियों, ताकि आप तक जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक जल्द पहुँच सके साथियों। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा साथियों। इसलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। साथियों आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का साथियों इंतजार रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद साथियों।